ये तो बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। माँ 3 दिन के लिए हम लोग के पास आती हैं, फिर अपने घर जाती हैं। ये 3 दिन हम लोग का कैसे बीतता है हम लोग खुद पता नहीं चलता है। सो ये खुशी-खुशी हम लोग माँ को विदा करेंगे। ये इसकी मान्यता क्या है? सिंदूर खेला की क्या मान्यता है? सिंदूर खेला का यही माने है कि माँ सबको इसी तरह सबको जो सुहागिन है उनका सुहाग इसी तरह बना रहे और इस तरह से इस सुहाग लेके ही सब माँ को विदाई दे। सिंदूर खेला के बाद जो खूबसूरती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप काफी खूबसूरत भी लग रही हैं, क्या कहिए? क्यों आज के दिन हर औरत ही खूबसूरत लगती है क्योंकि वो माँ को एक सुहागिन एक औरत के रूप से विदा करती है। लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, माँ को मिठाई खिलाते हैं, पान खिलाते हैं और इसी तरह वो माँ से उम्मीद करते हैं कि उनका सुहाग हमेशा बना रहे, वो हमेशा खुश रहे और अच्छे से रहें। क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि जो सिंदूर खेला होता है इसमें कहा यह जाता है कि अपने पति के लंबे उम्र के लिए भी माता से प्रार्थना आज के दिन हम माँ से अपने पति की लंबी उम्र मांगते हैं और सिंदूर खेला इसलिए हम करते हैं ताकि हमारे पति की आयु लंबी रहे और ये इसीलिए होता है क्योंकि हम माँ को सिंदूर जब माँ आती हैं तो हम उन्हें सिंदूर लगाते हैं ताकि माँ हमें ब्लेस करे ताकि हमारे पति की आयु लंबी हो। तो अपने पति के लंबे उम्र के लिए माता से आराधना की जाती है। और आज सिंदूर खेला चल रहा है और एक दूसरे को आप मिठाइयाँ भी खिला रही हैं। जो जीवन ऐसे ही मीठा बने रहे। हम लोग का यही रिचुअल सिखाता है कि हम लोग का अगले साल भी इसी तरह मिठास से भरी रहे हम लोग का जीवन और इसी तरह लाल रंग से लाली की तरह हमारा जीवन भी ऐसे ही चमकते रहे। और माँ को इसलिए इस तरह से विदाई करते हैं कि अगले साल माँ इसी तरह झोली भर के खुशियाँ हमारे जीवन में लाए और सभी के जीवन में लाए। और ये रिचुअल्स और भी समाज देख रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं, इससे भाईचारा भी बढ़ रहा है, लोग जान रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के डेट में भाईचारा का बहुत ज़रूरत है। अदर लोग भी हैं जो इस एंजॉय को जा करें और ये 450 साल पुरानी परंपरा है बंगाल की। जब माँ दुर्गा 10 दिन रह के जाती हैं, विजयदशमी के दिन विदाई वाले दिन उनको सिंदूर लगाया जाता है। औरतें आपस में सिंदूर लगाती हैं और मिठाई खिलाती हैं ताकि ये खुशियाँ बनी रहे, माँ का आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे, आने वाला साल ऐसे ही हंसी खुशी रहे और हम मनाते रहे। अच्छी बात ये है कि ये जो परंपरा चली आ रही है वो आप अगले जनरेशन तक भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कोशिश हम लोग की यही रहेगी, इसीलिए हम लोग के बच्चों को भी लाते हैं कि ताकि वो देखें और सीखें और आगे उन लोग भी यही पद्धति अपनाते रहें। देखते हैं कब तक ये चलेगा, जब तक चलेगा तब तक हम लोग चलाएंगे और मेरे ख्याल से अभी बहुत बढ़ ही रहा है, ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है ये चीज़। सिंदूर खेला चल रहा है। अच्छा, एक बार हम चाहेंगे कि जो उल्लू ध्वनि है वो आप हमारे एक बार उल्लू ध्वनि एक बार उल्लू ध्वनि एक बार उल्लू ध्वनि। बिल्कुल, तो ये उल्लू ध्वनि है और इसकी मान्यता है। अच्छा, उल्लू ध्वनि के पीछे की अगर हम मान्यता की बात करें तो चाहे कोई भी पूजा हो, शादी विवाह हो, कोई भी शुभ काम हो तो ये उल्लू ध्वनि जो है ये हम लोग का शुभ है। हम उसी तरह ये शंख ध्वनि की तरह हमारा ये जब भी हम लोग बजाते हैं शुभ काम में बजाते हैं, इससे माँ की आराधना। हाँ, ये शुभ चीज है हम लोगों के लिए। एक बार डांस हो जाए क्योंकि ढोल नगाड़ा बज रहा है, हम चाहेंगे एक बार आप डांस हो जाए। बिल्कुल, तो देखिए महिलाएं अब यहाँ डांस कर रही हैं और ये देखिए डांस की ये सीधी तस्वीरें राकेश हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। महिलाओं में उत्साह है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सिंदूर खेला चल रहा है यहाँ पर और महिलाएं एक दूसरे के साथ डांस भी करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल
फिलहाल ये डांस की तस्वीरें आप देखिए, कितना उत्साह है इन महिलाओं में। सिंदूर खेला के साथ ही अपने पति के लंबे उम्र की कामना की जाती है माता से। और चूंकि विदाई का दिन भी आज है तो मन थोड़ा भावुक है, लेकिन तैयारियां बड़े पैमाने पर की गई है। महिलाएं खुलकर आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रही हैं, एक दूसरे के साथ इस दिन को मना रही हैं और डांस करती हुई ये महिलाएं। सीधी तस्वीरें कशिश न्यूज पर। बिल्कुल राकेश, तस्वीरों की अगर हम बात करें तो यहाँ तस्वीर जो है वो बेहद खूबसूरत है। महिलाओं में उत्साह है, डांस किया जा रहा है और आज विदाई का दिन भी है, तो ऐसे में महिलाएं काफी खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए, ये डांस इस वक्त चल रहा है, महिलाएं यहाँ डांस कर रही हैं, खूबसूरत लग रही है और एक दूसरे के साथ सिंदूर खेला यहाँ चल रहा है। फिलहाल उत्साह ही उत्साह है, जहाँ तक आपकी नजर आएगी हर एक महिला जिसने भी सिंदूर खेला किया है खूबसूरत नजर आ रही है। 16 श्रृंगार करके ये महिलाएं यहाँ पहुंची हैं और आज के दिन आप अगर इन तस्वीरों में देखिएगा तो देखिए, ये महिलाएं जो है उन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई है। उजला और लाल रंग के पाड़ की जो साड़ी होती है उसका आज महत्व होता है। महिलाएं श्रृंगार करके यहाँ पहुंची है। আসছে বছর আবার হবে, আসছে বছর আবার হবে, আসছে বছর আবার হবে, আসছে বছর আবার হবে। আমরা অপেক্ষাতে থাকবো, আসছে বছর আবার মা আসবে। देखिए, ये बंगाली गाने पे महिलाएं डांस कर रही है। बंगाली परंपरा से यहाँ कंकड़ बाग में माता रानी की स्थापना की गई है, पूजा की गई है और पूजा करते हुए महिलाएं एक दूसरे के साथ डांस करती हुई भी नजर आ रही है। सिंदूर खेला यहाँ चल रहा है, बेहद खूबसूरत और तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि माता रानी के आगमन से कितनी खुशी इन्हें मिली है। अपनी पति के लंबी आयु की कामना भी डांस किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है आज के दिन को। लेकिन माता की विदाई होनी है तो मन तो भावुक हो। हाँ, माँ के जाने से हमारा मन बहुत भावुक होता है। हम चाहते हैं कि माँ हमारे साथ कुछ दिन और रुक जाए, पर ये तो नियम है, माँ को जाना ही पड़ेगा। माँ के जाने वक्त हमारी आंखें नम हो जाती है, पर एक तरफ मन में ये उल्लास भी रहता है कि अगले साल माँ जरूर आएंगी। माँ की आज विदाई भी होनी है, जैसे एक बेटी की विदाई की जाती है, माँ की विदाई भी वैसे ही की जाती है, तो मन तो भारी होगा, आज भावुक होगा मन। हाँ, मन तो भारी होता है, लेकिन हम लोग इस उत्सव को और खुशी से मना के और सिंदूर खेल के, माँ को मीठा खिला के, एक दूसरे को मीठा खिला के हम लोग इस गम को खुशी में बदलना चाहते हैं और इस उत्सव को और बड़ा करना चाहते हैं। और देखिए, माता रानी की जयकारा भी यहाँ लगाया जा रहा है, तो एक बार माता रानी की जयकारा हो। भेजने के वक्त यही कहना चाहते हैं कि हमारी सारी महिलाओं को ऐसी ताकत दे कि समाज में अपनी मिसाल कायम कर सके। और इसी तरह आज क्या मैसेज देना चाहिए? That women empowerment is so important for today's society. The way respect our Durga Ma, the similar way we also deserve that respect. कि बेटी के आने पे वो जो खुशी, now I can feel, मेरी शादी को 1 साल हुए हैं, इस बार जब मैं घर आई, I feel the actual happiness that माँ brings to the family. यानी कि आज ये सिंदूर खेला का आपका पहला साल। हाँ जी, मैं मम्मी और दीदियों के साथ बहुत बार आ चुकी हूँ। इट्स नॉट फॉर फर्स्ट टाइम, बट बीइंग अ मैरिड लेडी दिस वाज माय फर्स्ट दुर्गा पूजो। एंड जो मज़ा आया है, ये सिंदूर खेला लगाना, सबको लगाना बहुत ही मज़ेदार होता है, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। एंड वो जो खुशी होती है ना घर आने की, आई कैन फील दैट हैप्पीनेस सिमिलरली।
बात करें तो जैसे एक बेटी के आने की खुशी होती है, लेकिन चूंकि बेटी की विदाई भी होनी है तो मन भी भावुक होगा, इसीलिए हाँ, तो हम लोग इसलिए तो माँ को हंस के विदा करते हैं, हाँ, ताकि आने वाले साल में माँ इसी तरह फिर आए। सिंदूर खेला के बाद महिलाओं की जो खूबसूरती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आप भी बेहद खूबसूरत लगी। थैंक यू सो मच। ये सब माँ की है, माँ से खूबसूरत कोई नहीं लग सकता। आप देखिए माँ को इतना सुंदर लग रहा है, कितनी खूबसूरत लग रही है वो, तो बस उनकी प्रतिमा हमारे पर आ जाती है, इतनी सी बात है। तो देखिए महिलाओं में उत्साह है। आज के दिन जो आपने साड़ी पहनी हुई है, ये लाल और उजले रंग की जो साड़ी, इस साड़ी का भी बेहद महत्व है। एकदम बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस साड़ी को हम लोग ज़्यादातर पूजा के अवसर पर पहनते हैं, और जब माँ का आगमन होता है, माँ की विदाई होती है, और अष्टमी के दिन ज़रूर पहनते हैं। वो कुछ डिफरेंट लगता है फिर।